Hello students, let's start with worksheet number 39. So the topic of the worksheet is surface area and volume. तो नया टॉपिक है ये आज हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम डिस्कस करेंगे. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए पहले हमें कुछ फिगर्स डिस्कस करनी होंगी, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल. तो 2 डायमेंशनल फिगर्स वो होती हैं जिसमें 2 मेजरमेंट्स होते हैं जैसे कि लेंथ और ब्रेड्थ. तो एग्जाम्पल्स जो हैं इसके कि हमारे पास रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी जो हैं हमारी 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं. अब जब हम 3 डायमेंशनल में बात करते हैं तो हाइट और डेप्थ, हाइट या डेप्थ भी जिसको बोलते हैं वो और इंक्लूड हो जाती है. तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों चीज़ें जिसमें होती हैं वो हमारे 3 डायमेंशनल फिगर्स हो जाते हैं, राइट. तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन. अब इन सबको देखेंगे हम एक एक करके, इनके बारे में समझते हैं. जैसे अगर हम देखें, केयरफुली ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ एन एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स. ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल. दैट इज, जो हमारा टूथपेस्ट का बॉक्स होता है अगर हम उसको देखें सारे फेसेस को, तो पहली बात तो उसमें 6 फेसेस होते हैं. या आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स को देख सकते हो, या सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है हमारे रूम का जिसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस जो है वो एक रेक्टेंगल है. तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है एक क्यूबॉइड का जिसमें हमारे पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं जो कि ज्वाइन होते हैं, राइट. और सारे ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. दैट मीन्स लेंथ वाला लेंथ के सामने, ब्रेड्थ वाला ब्रेड्थ के सामने, हाइट वाला हाइट के सामने. तो ये हमारा होता है क्यूबॉइड. नेक्स्ट, अगर ये सारे फेसेस जो होते हैं स्क्वायर शेप के होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होता है, और स्क्वायर में क्या हो जाते हैं, सारी साइड्स हमारी इक्वल हो जाती हैं. तो अगर ये सारे फेसेस हमारे स्क्वायर हो जाते हैं तो वो शेप हमारी क्या बन जाती है, क्यूब बन जाती है. जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लूडो का जो हमारा डाइस होता है वो हमारा क्यूबिकल शेप का होता है, राइट. तो नेक्स्ट जो है हमारे पास शेप, कंसिडर अ राउंड पाउडर बॉक्स. It has 1 curved surface and 2 circular faces which are identical. जैसे जो हमारे घरों में बॉक्सेस होते हैं जो जिनमें हम सामान रखते हैं किचन में, या जो जनरल सिलेंडर हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ये सारी शेप्स जो होती हैं इनमें क्या है, एक सर्कल ऊपर होता है और एक सर्कल नीचे होता है. 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं और बीच में एक कर्व्ड फेस होता है, मतलब घुमावदार एक फेस होता है. तो ये हमारी जो शेप होती है ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप होती है, राइट. नेक्स्ट जो शेप आती है हमारी दैट इज़ कॉनिकल शेप, कॉन. तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आइसक्रीम का कोन जो हम यूज़ करते हैं, आइसक्रीम कोन होता है. या फिर जो हमारी बर्थडे कैप होती है, या आपने कई बार देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स के आसपास जो बैरिकेड्स लगे होते हैं ऐसे कॉनिकल शेप के होते हैं, वो भी ट्रायंगुलर ऊपर से हमें लगता है बट वो कोन होता है. तो इसमें एक कर्व्ड सरफेस होती है जो कि ये हमारी नीचे वाली जो एक घुमावदार कर्व्ड सरफेस है, और नीचे एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि सर्कल फॉर्म की होती है, राइट. तो ये हमारा हो गया कॉन. नेक्स्ट जो शेप आती है हमारी वो आती है स्फेरिकल शेप, जिसमें सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस होती है. ये एक बॉल की तरह लगता है, जो हमारी कॉस्को की नॉर्मल बॉल होती है उसको हम बोलते हैं क्या, स्फीयर. तो वो हमारा स्फीयर होता है. अब अगर हम स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट जो है वो हेमिस्फीयर बन जाता है. इसमें जैसे हमारा बाउल हो गया जो हम नॉर्मली घरों में खाने के लिए यूज़ करते हैं, सब्जी डालने के लिए, वो वाला बाउल हो गया, या कोई भी कटोरा बोलते हैं जिसको. तो दिस इज़ कॉल्ड अ हेमिस्फीयर, जो कि हमारा स्फीयर का हाफ पोर्शन है. इसमें भी एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि ये ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है और ये नीचे एक कर्व्ड सरफेस जा रहा है, राइट. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ 6 फिगर्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर. अब इनका हमें क्या करना होता है, या तो एरिया निकालना होता है या वॉल्यूम निकालना होता है, राइट. तो जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो किसी सॉलिड का सरफेस एरिया जो होता है दैट इज़ द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फेसेस. उसके सारे फेसेस के एरिया का सम कर दो तो वो सरफेस एरिया निकलता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स का यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, या किलोमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इस टाइप से. ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कितनी जगह घेर रखी है, राइट, या उसमें कितना सामान आ सकता है, दैट इज़ द वॉल्यूम.
तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट्स में यूज़ होता है, जैसे मीटर क्यूब हो गया उसके ऊपर 3 लग जाते हैं, या सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या किलोमीटर क्यूब हो गया, इस टाइप से, राइट। 3 की यूनिट लगती है। अब हमारे को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनको हमें मैच करना है कि वो कौन सी फिगर के अंडर आ रहे हैं। जैसे पहला है हमारा हाफ लेमन। लेमन जो है वो पूरा स्फेरिकल शेप का होता है, उसको हमने आधा कट कर दिया, तो हाफ लेमन क्या बन जाएगा, हेमिस्फेरिकल शेप का बन जाएगा, राइट। शू बॉक्स जो होता है हमारा, शू बॉक्स और टूथपेस्ट का बॉक्स अगर आप देखो तो वो एक ही एग्जाम्पल है। शू बॉक्स थोड़ा बड़ा हो गया, टूथपेस्ट बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया। तो ये कौन सी शेप है हमारी, ये हमारी क्यूबॉइडल शेप है। फुटबॉल, फुटबॉल हमारी नॉर्मल कॉस्को की बॉल छोटी होती है, फुटबॉल बड़ी होती है, तो ये दोनों ही शेप हमारी कौन सी हैं, स्फेरिकल शेप है। डाइस, डाइस की अगर आप बात करें तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब हम क्यूब डिस्कस कर रहे थे, तो डाइस जो है वो आपका क्यूब शेप का होता है। ट्यूबलाइट, जो हम घरों में ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, वो एक छोटी पतली लाइन जा रही होती है और साइड में सर्कुलर फेसेस होते हैं, तो वो जो है आपका सिलेंडर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम आपकी किस शेप की होती है, कॉनिकल शेप की होती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ शेप्स थी जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, इसका फॉर्मूला सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे। थैंक यू।